सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका सुनीता सिंह डीएवी भभुआ के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 1 का विषय हिंदी जो हमें इस बार थर्ड पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले प्रश्न हैं जो वैकल्पिक रूप में आएंगे। हम लोग का जब थर्ड पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए रहेंगे और उनमें 4 विकल्प में से एक विकल्प सही रहेगा जिसे आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि मक्खी शब्द में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ाया है कि 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें देखिए मक्खी में 2 व्यंजन क्या मिला हुआ है। अब संयुक्त व्यंजन में एक हलंत व सहित रहता है, एक हलंत रहित होता है, एक पूरा व्यंजन होता है, एक आधा व्यंजन होता है, एक पूरा व्यंजन होता है। तो इसमें हमारे मक्खी शब्द में क और ख, एक क जो है आधा व्यंजन है और ख पूरा व्यंजन है। तो यही हमारा व्यंजन शब्द होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है म, ब में दिया है कख, ख में दिया है दोनों और द में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ब, कख, क और ख। आधा होता है आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन, दोनों मिलके एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, तो यही हमारा संयुक्त व्यंजन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा स्वर के मूल रूप होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है कि रूप जो होते हैं, स्वरों के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल रूप में और एक मात्रा रूप में। मूल रूप वो होता है जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये स्वर हैं। ये इस मात्रा से जैसे अ से अब, आ से आम, ये इनके मूल रूप वाले शब्द हो गए। छोटी ई से इमली, तो ये उसका मूल रूप हो गया। इमली में जो ई आया या ई की मात्रा यहाँ नहीं आई, सिर्फ ई आया है, ई से ही इमली बना, तो ये इसका मूल शब्द हुए, मूल रूप हुए स्वर के। तो वही पूछ रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन से स्वर के मूल रूप है। तो हमारा अ में दिया इधर, ब में दिया किताब, स में दिया रवि और द में दिया है खीर। तो हमारा सही उत्तर होगा इधर। देखिए इधर में ई जो है स्वर का मूल रूप में है। ई, ये जो ई दिया हुआ है ये स्वर के मूल रूप में है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौवा शब्द में कौन सा मात्रा का रूप आता है। जब स्वर का प्रकार बताए थे, मूल रूप का प्रकार होता है, एक मात्रा का प्रकार होता है। तो ये दिया कौवा शब्द में कौन सा मात्रा का रूप लगा हुआ है। देखिए ये आ का मात्रा है, ब में छोटी की मात्रा है, स ऑप्शन में ए की मात्रा है और द में अ की मात्रा है। तो हमारा सही उत्तर होगा द, अ की मात्रा। कौवा में जो मात्रा लगा है वो अ की मात्रा लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वरों के प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। स्वरों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो स्वरों में हम चिन्ह लगाते हैं मात्रा के रूप में, उसे क्या कहते हैं। अ में दिया है वर्ण, ब में दिया है मात्रा, स में दिया है व्यंजन और द में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ब, मात्रा। स्वरों के प्रतीक चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में अनुस्वार लगा है। अ में दिया है काम, ब में दिया है इमली, स ऑप्शन में दिया है चांद और द में दिया है डंडा। तो हमारा सही उत्तर होगा द, डंडा। अनुस्वार का अर्थ होता है बिंदु लगाना। किसी भी शब्द के ऊपर जब बिंदु लगा देते हैं तो वो शब्द हमारा अनुस्वार बनता है। अगला प्रश्न है कि चंदा मामा आ कविता में चंदा को किसकी डोरी थामने के लिए कहा गया है। अ में दिया प्रकाश की, स में दिया है सूरज की, ब में दिया है सूरज की, स में दिया है किरणों की और द में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा स, किरणों की। चंदा मामा को किरणों की डोरी थामकर धरती पर आने के लिए बोला गया है। को अगला प्रश्न दिया है कि सुरुचि ने बालक ध्रुव को किसकी गोद से उतार दिया था। अ में दिया राजा की गोद से, ब में दिया रानी की गोद से, स में दिया दोनों और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अ, राजा की गोद से। सुरुचि ने बालक ध्रुव को राजा की गोद से उतार
दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कृपा शब्द का क्या अर्थ होता है? कृपा, अ में दिया इरादा, ब में दिया मन चाही, स में दिया दया और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है स, दया। कृपा का अर्थ दया होता है। अगला प्रश्न है कि अंबर शब्द का क्या अर्थ होता है? अंबर, अंबर शब्द का क्या अर्थ होता है? अ में दिया आकाश, ब में दिया धरती, स में दिया पानी और द में दिया है उजाला। हमारा सही उत्तर है अ, आकाश। अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। अगला प्रश्न है, बेटा तुम भगवान को याद करो, किसने कहा था? ये पाठ ध्रुव से लिया गया क्वेश्चन है कि बेटा तुम भगवान को याद करो, किसने कहा था? अ में दिया सुरुचि ने, ब में दिया सुनीति ने, स में दिया दोनों या द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ब, सुनीति ने। सुनीति ने कहा था कि बेटा ध्रुव तुम भगवान को याद करो। ठीक है बच्चों, मैं इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।